हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप लोग? आशा है बढ़िया ही होंगे। आज हम बात करेंगे सीयूईटी यूजी के पैटर्न पर, जो नया पैटर्न 2025 के लिए है कि कैसे एग्जाम होता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने अटेम्प्ट करने होते हैं, कितना टाइम रहता है, कैसे क्वेश्चंस होते हैं। ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, सीयूईटी यूजी अगर आप दे रहे हैं तो उसमें 3 सेक्शन होते हैं। 3 सेक्शन कौन कौन से होते हैं सर? तो 3 सेक्शन होते हैं मेरे भाई। पहला आपका होता है लैंग्वेज, एक होता है जनरल टेस्ट और एक होता है आपका डोमेन सब्जेक्ट। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका लैंग्वेज, फिर आपका डोमेन और आपके जनरल टेस्ट होते हैं। ठीक, जो एग्जाम का मोड होता है वो होता है सीबीटी, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। आपका जो एग्जाम होगा वो ऑनलाइन मोड पर होगा। कैसे होगा? ऑनलाइन मोड पर होगा। ठीक है, दो चीजें पता चले। तीसरी चीज क्या है? क्वेश्चंस आपके कैसे आएंगे? तो सर ऑब्जेक्टिव आएंगे, यानी कि एमसीक्यू टाइप होंगे, यानी कि 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से किसी एक ऑप्शन को आपको चुनना होगा। ये टेस्ट का पैटर्न रहता है। क्या रहता है? टेस्ट का पैटर्न होता है। ठीक, अब समझिए बात आगे की। बात ऐसे समझते हैं कि सेक्शन, मैंने जैसे आपको बताया कि 3 सेक्शन होते हैं। कौन कौन से होते हैं सर? सेक्शन 1 में आपकी 13 लैंग्वेज है। सेक्शन 1A, यानी कि लैंग्वेज वाला सेक्शन 2 में बांटा गया, ए और बी में। तो पहले में 13 लैंग्वेज है। 13 लैंग्वेज कौन कौन सी सर? तो 13 लैंग्वेज में आपकी, अभी आगे देखते हैं 13 लैंग्वेज कौन कौन सी है, वो भी देखते हैं। फिर 20 लैंग्वेज आपकी सेक्शन बी के अंदर। उसी तरीके से आपके डोमेन है। डोमेन कितने? 27 डोमेन है। कितने डोमेन है? 27 डोमेन है। इसमें से देखो 21 डोमेन के लिए तो आपको क्या करना होता है? 40 क्वेश्चन करने होते हैं 50 में से, और टाइम मिलता है 45 मिनट का। लेकिन 6 डोमेन ऐसे होते हैं जो कैलकुलेटिव होते हैं। 6 डोमेन कैसे होते हैं? कैलकुलेटिव होते हैं। इनके लिए क्या होता है? 1 आवर आपको टाइम मिलता है। क्वेश्चन वही है, 40 करने होते हैं 50 में से। ठीक है, ये डोमेन के अंदर होता है। डोमेन जो आपके होंगे वो मोस्टली आपके क्लास 12वीं की एनसीईआरटी से पूछे जाएंगे प्रश्न। कहां से पूछे जाएंगे प्रश्न? तो प्रश्न आपके 12वीं की एनसीईआरटी से पूछे जाएंगे। ठीक, अब यहां पर तीसरा होता है आपका जनरल टेस्ट, यानी कि जीटी का पेपर, जो कंपलसरी है सबके लिए। ठीक है, तो कंपलसरी उसमें क्या क्या आता है सर? उसका सिलेबस क्या है? तो उसमें आपका जनरल नॉलेज होगा, करंट अफेयर होगा, ठीक है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड होगा, रीजनिंग होगी, क्वांट होगा। ये सारी चीज आपकी किसमें होगी? जनरल टेस्ट के अंदर। अब समझते हैं कि कौन कौन सी लैंग्वेज इसमें दी गई। जो आपके 13 लैंग्वेज थी, मैंने आपको जैसे बताया कि 50 क्वेश्चन में से आपको अटेम्प्ट कितने करने होंगे? 40 अटेम्प्ट करने होंगे। टाइम मिलेगा कितना? 45 मिनट। कितना टाइम मिलेगा सर? 45 मिनट का टाइम मिलेगा। ठीक, अब बात को समझिए कि 13 लैंग्वेज में कौन कौन सी लैंग्वेज है वो समझिए। 13 लैंग्वेज जो आपकी हैं उनमें लैंग्वेज आपकी इंग्लिश, हिंदी, असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम सॉरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। ये 13 लैंग्वेज आपकी इधर हो गई। अब इसके बाद में 20 लैंग्वेज इधर है। ठीक है, 20 लैंग्वेज कौन सी है? अरेबिक, बोडो, चाइनीज, डोगरी, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, जापानीज, कश्मीरी, मैथिली, मणिपुरी, नेपाली, पर्सियन, रसियन, संथाली, सिंधी। अब आपने पता होगा कि भारत के 8वें शेड्यूल के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के कितनी लैंग्वेज का वर्णन है? 22 भाषाओं का वर्णन है सर। 22 भाषाओं के अलावा यहाँ पर अतिरिक्त भाषाएं दी गई, यानी कि यहाँ पर कुछ विदेशी भाषाएं भी हैं, वो भी आप चुन सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ आ गया, यानी कि आपको कोई लैंग्वेज जो है उनमें से एक लैंग्वेज लेनी होती है। जनरल टेस्ट सबके लिए कंपलसरी है। इसके अलावा डोमेन है, डोमेन आपके क्लास 12 से पूछे जाएंगे। मैंने आपको समझा दिया कि कैसे कैसे प्रश्न आएंगे, वो भी आप समझ गए होंगे। अब बात समझते हैं कि जो क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो क्वेश्चन फ्रॉम द लैंग्वेज सेक्शन कैसे आएंगे? तो बिल्कुल आप समझ जाएंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिया होगा, यानी कि कॉम्प्रिहेंशन दिया होगा, जिसमें से आपको सॉल्व करना होगा, यानी कि एक पैसेज होगा उसको पढ़ना होगा, उसमें से नीचे क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व करना होगा। ठीक है, जो कि अप्रॉक्स 300 से 350 वर्ड का होता है, उसमें से आपको क्वेश्चन चुनने होंगे। फैक्चुअल, नरेटिव और लिटरेसी, इनमें से कोई होगा। वर्बल एबिलिटी के बारे में पूछेगा। ठीक है, रीअरेंजिंग द पार्ट्स पूछेगा, यानी कि आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट दे दिया, यहाँ पर सब्जेक्ट दे दिया, मतलब ऐसे एक लाइन में होंगे, उनको आपको अरेंज करना होगा कि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन सके। ठीक, तो ये रहेगा। इसके अलावा क्या होगा? चूजिंग द करेक्ट वर्ड, यानी कुछ जैसे मान लो हमने लिख दिया क्लास, 2 तरीके से लिख सकते हैं। क्लास लिख दिया, यहाँ पर ई लगा दिया, अब आपसे पूछे करेक्ट कौन सा है, तो इस तरीके से आपसे स्पेलिंग भी पूछेगा, करेक्ट वर्ड भी पूछेगा, तो आपको दोनों पढ़ने हैं। ठीक है, सिनोनिम्स और एंटोनिम पढ़ने हैं, यानी कि आपको क्या पढ़ना है? सिनोनिम्स और एंटोनिम, यानी कि आपको पर्यायवाची और विलोम शब्द दोनों पढ़ने हैं। और वोकैब तो आपको तैयार करनी है मेरे भाई। देखो, वोकैब तो बहुत कंपलसरी है, वो आपको आनी चाहिए। अब सर तैयारी कैसे कर सकते हैं उस पर बात करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, जनरल टेस्ट जो आपका है उसमें आपका रीजनिंग मैथ आता है, जीके जीएस आता है। ठीक है, तो आप अगर आप खुद से तैयारी करना चाहते हो तो आप कोई भी बुक खरीद लीजिए, आर.एस. अग्रवाल वगैरह की बुक खरीद लीजिए, वहां से आप मैथ रीजनिंग को लगा लीजिए। जीके जीएस के लिए टारगेट गुरुकुल के जो आपका यूट्यूब चैनल है उस पर फॉलो कर लेना, प्लेलिस्ट रहेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट, आप लोग वहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है, पेड भी कोर्स है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ फ्री में आप लोग कैसे तैयारी कर सकते हैं। अब अगर आपको लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश लेना है तो ये आपको टारगेट गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पर तो मिल ही जाएगी। अगर आप इसको एकदम
सीक्वेंस में चाहते हैं कि सर पहले टेस्ट वगैरह भी मिल जाए, मॉक भी हो, ये सारी चीज़ें PYQs हो, तो आप इसके लिए टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके वहाँ पे भी कोर्स जो आपको दिखेगा उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, जो डोमेन सब्जेक्ट है, तो डोमेन सब्जेक्ट में आप लोग क्लास 12 की एनसीईआरटी को पढ़ना है। किसको पढ़ना है? क्लास 12 की एनसीईआरटी, उसके अलावा कुछ मत पढ़ना मेरे भाई। ठीक है, अगर आप टारगेट गुरुकुल के साथ जुड़ेंगे तो आपको क्या करेंगे, इसमें आपको PYQ सॉल्व करवा दिए जाएंगे, मॉक करवा दिए जाएंगे, टॉपर्स की मेंटरशिप दे दी जाएगी। ठीक है, टॉपर्स मेंटरशिप दे दी जाएगी, और हम लोग डोमेन में टारगेट करेंगे पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और बाकी अदर जो डोमेन सब्जेक्ट रहेंगे साइंस के वो सारे करेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जूलॉजी, बॉटनी, ये सारे सब्जेक्ट भी करेंगे टारगेट। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग टारगेट गुरुकुल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, वीडियो बहुत छोटा था, 3 मिनट के अंदर हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, और आप लोग इसको समझ करके अपनी जानकारी को आगे पहुंचा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिले तो आपको CUET एग्जाम देना होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐसे जुड़े रहिए टारगेट गुरुकुल के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब।